ठीक है, रोहित अग्रवाल, क्या समझ में आ रहा है? क्या कह रहे राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य? गृह युद्ध से बचना है तो यूजीसी ये वापस लेना होगा, सीधे सीधे साफ साफ वो कह रहे हैं। और नहीं होगा तो वापस होगा ही, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही होगा। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मैं जब तक मेरे धर्माचार्य रहते हुए कोई मनमानी नहीं करेगा। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है जो धर्माचार्य हैं, धर्माचार्यों का काम है कि धर्म की रक्षा करना, ना कि हर मुद्दे के ऊपर बयान देना। ये मीडिया बाइट देने का कल्चर चल गया है धर्माचार्यों के अंदर, ये अत्यंत ही दुखद है। और इस तरीके के बयानों से धर्माचार्यों को बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्माचार्य का, हमारा धर्म भी यही कहता है, हिंदू धर्म भी यही कहता है कि सबको साथ लेके चलो। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी भी धर्माचार्य द्वारा इस तरीके का बयान आता है या किसी भी धर्माचार्य द्वारा राजनीतिक बयान आता है, तो वो कंट्रोवर्सी का विषय बनेगा ही बनेगा। और कहीं ना कहीं धर्माचार्यों को इस तरीके के विवादित बयानों से देने से बचना चाहिए। और मीडिया अब तक विपक्ष का कोई नेता गृह युद्ध की बात छेड़ देता रोहित अग्रवाल, तो वो तो देशद्रोही कहलाता ना। गृह युद्ध की बात कोई भी छेड़ेगा तो उसके ऊपर आपत्ति होगी। गृह युद्ध की बात अगर कोई भी करेगा तो किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो भारत के अंदर गृह युद्ध कर ले? भाई ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि गृह युद्ध की अगर कोई भी बात कर रहा है। भारत लोकतांत्रिक देश है और भारत एक स्वर्णिम देश है, और भारत को आजाद कराने लेकिन ना में खुलकर आप बोल पा रहे हैं, ना खुलकर बलिदान मैथिल हुआ था। साहब तो बयान ही नहीं समझ पा रहे। मैथिल साहब राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, उनका अपना निजी बयान, उनका अपनी निजी सोच है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ कि मैथिल साहब क्या कह रहे हैं। वो राजनीतिक विश्लेषज्ञ के रूप में यहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो अब वो क्या कर रहे हैं? बीजेपी अपना प्रवक्ता नहीं भेज रही, हालांकि कांग्रेस भी अपना प्रवक्ता नहीं भेज रही इस मुद्दे पर। वही राजीव यही कह रहे हैं ना कि कोई भी बड़ी पार्टी खुलकर विरोध नहीं कर रही है। नहीं, कोई विरोध का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि कारण क्या है, जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है उसके ऊपर विरोध करना या समर्थन में आना आप कैसे कर सकते हो? जो चीज सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो मान्य होगा। अरे यही तो सवाल है रोहित अग्रवाल, आखिर किस मंशा के साथ, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट है ये रेगुलेशंस। बात ही खत्म हो गई ना फिर पूजा जी। अगर अस्पष्ट है वो रेगुलेशन और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मुद्दा विचाराधीन है, तो बात ही समाप्त हो जाती है वहीं पे। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई है नहीं देश के अंदर। और किसी देश, हमारे भारत देश के अंदर किसी भी तरीके से उसको कमजोर करने की बात करने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि इससे आपको प्रचार प्रसार तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट से तो वक्त मिल गया सरकार को, लेकिन माहौल क्या बन गया? विपक्ष क्या माहौल बना रहा है, क्या परसेप्शन बना रहा है? विपक्ष तो नंगा हो गया। कांग्रेस वाले किस तरीके से देश की इमेज को बर्बाद करने के लिए विदेशी मीडिया के सामने नंगे हो गए, इससे ज्यादा और नंगा विपक्ष क्या होगा? अच्छा, सब गलती विपक्ष की है। यहाँ जातियां आपस में लड़ रही है, SC ST वर्सेस सवर्ण आपने कर दिया, वो कुछ नहीं, उसमें कोई खराब गलत बात नहीं। जातियों के नाम पे बांटना चाहते हैं ना, ये जातियों के नाम पे बांटना चाहते हैं ये देश के अंदर। कानून लाए सरकार, जिम्मेदार विपक्ष। नहीं भाई, ये तो देश के सामने नंगे हो गए। AI समिट के अंदर जहां देश की ख्याति पूरे विश्व के अंदर जा रही थी, वहां पे कपड़े उतार के खड़े हो गए। ये तो विपक्ष तो दंगा खुद ही हो गया। यूजीसी पे आइए, रोहित मुद्दा मत भटकाइए, यूजीसी पे आइए। नहीं, हम क्यों मुद्दा भटकाएंगे? जो मुद्दा पहले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। मुझे ये समझाइए ना, जो कानून, जो नए रेगुलेशंस जो सरकार लेकर आई है, उसके लिए विपक्ष कैसे जिम्मेदार हो गया? जातियों में बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं, ये आरोप आप पर लग रहा है। स्टूडेंट सड़कों पर आ गया है, कहीं सवर्ण यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं SC ST के लोग। नहीं, PDA का नारा किसने दिया? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करेंगे और बाकी किसी की बात नहीं करेंगे, बाकी सबको जो है हम जूते की नोक पे रखते हैं। तो 2024 में वो PDA छिटका किससे? ये दर्द भी तो किसका है? कहाँ छिटक गया? उसी के रहते ये रेगुलेशंस बनाए गए नए। 2024 के अंदर किसकी सरकार बनी पूजा?